मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश दौरे पर। इंदौर में प्रवासी उत्तराखंडी समाज की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी रमेश मंदौला के पक्ष में किया प्रचार। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। इस मौके के 2500 से अधिक तीर्थयात्री बने साक्षी। कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा का किया गया आयोजन। उत्तरकाशी में टनल हादसा। 82 घंटे से टनल में फंसे मजदूर। मिलिट्री ऑपरेशन की टीम लगातार सक्रिय। ऑपरेशन टीम एडवांस गश्त लेकर पहुंचेगी। खोले गए राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के गेट। पर्यटकों का किया गया स्वागत। उत्तराखंड में एक आईएएस अफसर का तबादला। नई मुख्य सचिव आबकारी बनाए गए। अभी तक ये जिम्मेदारी हरिचंद सेमवाल संभाल रहे थे। धुंध की हवा बनी जहर। इस बार दिवाली पर पटाखों से हुए प्रदूषण ने तोड़ दिए पिछले रिकॉर्ड। AQI 400 के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर हम आपको बता दें जहां पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर निर्देश किया है। साथ ही बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने दिया है निर्देश। वहीं बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर दिए गए हैं निर्देश। बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के दिए गए निर्देश। वहीं राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य से सभी विभाग हाई अलर्ट पर रहेंगे। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर दिया है निर्देश। बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, जिसमें बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य से सभी विभाग हाई अलर्ट पर रहेंगे। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है, जहां बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर दिए गए हैं निर्देश। राज्य सरकार के सभी विभागों से सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे का मामला। वायुसेना के मालवाहक से मशीनरी आना शुरू हो गई है। वायुसेना के मालवाहक से मशीनरी आना शुरू। वायु सेवा के अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन पहुंची। अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स आना हुए शुरू। मशीन के पार्ट्स सिलक्यारा सुरंग के पास आने हुए शुरू। आज मालवाहक से 3 बार पार्ट्स लाए गए।
पार्ट्स चिन्याली सौर हवाई पट्टी में अनलोड किए गए। वायुसेना के मालवाहक से मशीनरी आना हुई शुरू। वायुसेना की अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन भी पहुंची। मशीन के पार्ट्स सिलक्यारा सुरंग के पास आने हुए शुरू। हरिद्वार जंगल सफारी में शौकीनों के लिए अच्छी खबर, जहां पर राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट खुले। राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खुले। हरिद्वार जंगल सफारी में शौकीनों के लिए अच्छी खबर, राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट खुले। सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। हरिद्वार जंगल सफारी के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट खुले। राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खुले। सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। हरिद्वार जंगल सफारी में शौकीनों के लिए अच्छी खबर, राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट खुले। राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खुले। हरिद्वार जंगल सफारी में शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजोजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बुआ गंगा देवी शर्मा की अस्थियां लेकर हरिद्वार के शांतिकुंज पहुंचे, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रात रुकने के बाद अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार शांतिकुंज में ही बुधवार को तर्पण किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। यहां से जेपी नड्डा हरिद्वार को रवाना हुए। हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप व ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है। मशीन से ड्रिलिंग का तेजी से कार्य किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू में जुटे उत्तरकाशी पुलिस के सीओ ऑपरेशन प्रशांत कुमार द्वारा टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से पाइप के माध्यम से उनके परिजनों की बातचीत करवाकर धैर्य बंधाया जा रहा है। सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। अंदर फंसे कोटद्वार निवासी गंभीर सिंह नेगी के बालक ने उनसे संपर्क कर कुशलक्षेम जाना, साथ ही उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बाहर से शासन प्रशासन द्वारा तेजी से किए जा रहे रेस्क्यू कार्यों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया है। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की विस्तृत जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से सिलक्वारा के पास निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना में फंसे श्रमिकों की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से अवगत कराया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्वारा से पौल गांव तक नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना है। देर रात टनल टूटने से दर्जनों मजदूर टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है। अभी तक सिर्फ जेसीबी मशीन से ही टनल खुलवाने के प्रयास हो रहे हैं। दिवाली के बावजूद मजदूरों को काम पर लगाया गया है, जहां एसडीआरएफ से लेकर 108 घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि के दस्ते राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि दून पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। वहीं जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि डकैती से 4 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया था। इन आरोपियों का हुलिया मध्य प्रदेश के कटनी और महाराष्ट्र के लातूर में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसटीएफ और राजपात्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को क्लोज टास्किंग दी गई। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गया है, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। आलम यह है कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में जानलेवा स्तर तक प्रदूषण पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सांस लेने में परेशानियों के साथ ही कई तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में शांति और प्रदूषण से बचने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल से हमारे संवाददाता कांतापाल ने ये खास बातचीत की है, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। गाड़ियों का शोर और प्रदूषण की मार की चपेट में देश के कई राज्य हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई में प्रदूषण ने स्थिति को काफी खराब कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का दम घुटने लग गया है। शहर में गाड़ियों के शोर और प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने अब पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने इन राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की माने तो महानगरों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण उन्हें पहाड़ों की तरफ आना पड़ रहा है। यहाँ आकर पर्यटक को शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण की सुविधा मिल रही है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुकून है। हेल्थ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिल्ली में तो मैं बाहर बालकोनी में भी नहीं खड़ा हो जा रहा, इतना पोल्यूशन है, आंखों में जलन हो रही है। यहाँ फ्री माइंड घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपका नैनीताल जी। पोल्यूशन उसी की वजह से बढ़ रहा है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा दिवाली में। इसलिए हम यहीं आ गए, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है। आने वाले को लिए यही है कि अपना थोड़ा व्हीकल्स कम करिए, जितना हो सकता है पैदल चलिए, पोल्यूशन को कम करो, जैसे भी हो सकता है मदद करो सरकार की भी। हम लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कैसे सरकार क्या करेगी।
पब्लिक की मदद से ही जाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। बहुत साफ है हवा, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। वायरल फैल रहा है तो वो खांसी जुकाम ज़्यादा होती है, यही है तकलीफ, बीमारी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा भी है और साफ़ है बिल्कुल। वहाँ के बाद तो ये बहुत ही साफ हवा है, फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लगता है। पोल्यूशन तो नहीं है। व्हीकल एमिनेशंस जो भी हैं तो उसके लिए व्हीकल्स को ठीक। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहाना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा यह है कि मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक हैं। वहीं पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो पिछले कई सालों से लोग तो दिवाली के बाद लोगों का आने का ट्रेंड शुरू हुआ नैनीताल। इस बार तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो AQI 800 पार कर गया है दिल्ली एनसीआर में। तो उस वजह से बुकिंग काफ़ी हमारे पास आ रही हैं। ये दिवाली 12 को दिवाली है, 13 के ऑनवर्ड्स काफ़ी बुकिंग्स आ रही हैं गेस्ट के यहाँ पे। तो अच्छी भीड़ होने की संभावना है। लगभग सभी होटल में बुकिंग्स हैं यहाँ पे नैनीताल में और अच्छी रश होने की चांस है उस पर। दिल्ली में तो जैसे न्यूज़ में भी आया था कि हर 3 बच्चों में से 1 बच्चे को तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर देखा जाए तो जैसे सुबह और शाम को ऐसा लगता है कि फोग है, पर वो फोग नहीं होती, वो पोल्यूशन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे तो स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी 2 दिन की। और अब तो जैसे दिवाली आ रही है तो उससे तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, सांस भी नहीं ले सकते अब तो। दिवाली तक, दिवाली के आसपास बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। और यहाँ पे आए तो एकदम नेचुरल हवा है, बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे। तो हम सभी से अपील करेंगे 10-5 दिन वहाँ छोड़ के यहाँ आए अपने घूमने के लिए। सांस लेने, मेरा खुद का गला खराब हुआ है वहाँ। सुबह घूमने जाते हैं, गले जुकाम, सिर दर्द, आंखों में दर्द, ये इफेक्ट होते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली और उसके आसपास के महानगरों की, तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो पर्यटक हैं वो अब धीरे धीरे नैनीताल का रुख करने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सांस लेने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अस्थमा के रोगी हैं तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और जो बच्चे वहाँ पे हैं उनकी आँखों में जलन हो रहा है। टेक्स रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद सरकार 40 मजदूरों की जिंदगी को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। इस हादसे को 60 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन गुजरते समय के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो पा रहा है। बता दें कि दिवाली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ था, जहां चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 60 घंटे से अधिक समय से 40 मजदूरों की जिंदगी कैद है। इन मजदूरों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में फंसे मजदूरों के बारे में अधिकारियों से निरंतर जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मौके पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं वहां पर कार्य कर रही एजेंसियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। राहत सामग्री की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर जल्द उपलब्ध कराई जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इस संबंध में 2 बार मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है। दीपावली के दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। उत्तराखंड में भी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसा हो गया और एक ही झटके में 40 मजदूरों की जिंदगी टनल में फंस गई। घटना के बाद से ही ऑपरेशन शुरू कर 40 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस हादसे को 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है। गुजरते समय के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया था।
चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पुल गांव सुरंग में पिछले 60 घंटे से अधिक समय से 40 मजदूरों की जिंदगी यहां पर कैद है। टनल का निर्माणाधीन कार्य था लगभग 4.5 किलोमीटर का। उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए, मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और RVNL के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है। अंदर लोग फंसे हैं, उनसे भी हमें हेल्प मिल रहा है। जब उनसे बात हुई तो दे वर वेरी कूल, उन्होंने बड़े अच्छे से बात किया। उन्होंने ये बताया कि कहाँ तक अंदर की तरफ कहाँ तक भू धसाव हुआ है, अब वहाँ पर भू धसाव की क्या स्थिति है। उससे हमको ये जानकारी मिली है 50 मीटर का लगभग है, क्योंकि इस तरफ से हम देख रहे हैं, इस पोजीशन से शुरू हुआ इस चैनल से, और अंदर ये बताया कि उस चैनल तक वहाँ पर मलबा है। तो हमें ये पता चला उन लोगों के कारण कि कितना दूर तक भू धसाव है। तो जो अंदर है वो तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको लगा कि सारे सब प्रशासन और शासन सारा लोग काम कर रहा है तो उनमें कोई पैनिक नहीं है, और उनसे हमें रादर हेल्प मिल रहा है कि कहाँ तक मलबा है और उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इस संबंध में 2 बार मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत कर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ऑपरेशन जिंदगी के तहत मजदूरों को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष ने सरकार की ओर से गठित जांच समिति पर भी सवाल उठाए और सरकार को घेरा है। तो चलना ही चाहिए। अफसोसजनक है, काफ़ी लोगों की जान को वहाँ खतरा है। ईश्वर करे वो सुरक्षित हों। लेकिन मेरे को इतना कहना कि रिहणी की जो घटना घटी थी 2001 में, उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और उस समय भी लापरवाही से अनेकों लोगों की जान गई। आज भी अब वहाँ मेरे को बताया गया कि होम पाइप अब डाले जा रहे हैं, जबकि कायदा ये होना चाहिए कि एक तो कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, जो अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी शिकायतें मैं पिछले 1 साल से आप लोगों के माध्यम से लगातार दीपावली के दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में भू धसाव के कारण 36 से ज्यादा मजदूरों की जान सांसत में है। और जिस तरह से 200 मीटर अंदर भू धसाव हुआ, उससे उन मजदूरों को कब रेस्क्यू किया जाएगा अभी ये साफ नहीं हो रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि जब इस तरह का भू धसाव हुआ हो। इससे पहले रैणी गांव में जो हादसा टनल के अंदर हुआ, उसके बाद जोशीमठ में जिस तरह से दरारें आई, और चंबा की टनल में की दरारों की खबर से लेकर के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में अलग अलग टनल पर भू धसाव और गांव में दरारें पड़ने की खबरों से निश्चित रूप से सबक लेने की जरूरत है। उत्तराखंड जोन 4-5 का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कच्चे पहाड़, हिमालय की श्रृंखला सबसे नई है। इस वजह से जहाँ जहाँ टनल का निर्माण हो रहा है वहाँ पर उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के बाद अगर सरकार इस काम को जिम्मेदार और कैपेबल कंपनियों को देती तो निश्चित रूप से इस ढंग के हादसों से बचा जा सकता है। देश की जब भी प्रदेश के अंदर बड़ी आपदाएं आई हैं, उन्होंने उसमें राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की है। और उत्तराखंड के सिलक्यारा में जो टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो जिंदगी और मौत के बीच वहाँ जूझ रहे हैं, उन सबकी जान बचाने का सरकार पहली प्राथमिकता से काम कर रही है।
कुल मिलाकर उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया। यदि लिया होता तो आज 40 जिंदगियों को बचाने की इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो पा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? क्या सरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।